सिगोल नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर था और वहाँ शहर के सबसे बेहतरीन लुटेरे रहते थे। पूरे देश में ज़्यादातर चोरों का ही वास था। आप ऐसा कह सकते हो कि वो चोरों की दुनिया थी। कुछ लोग चोरी करके पकड़े जाते, पर शहर में चार चोर अजय, विनय, विजय, प्रकाश ऐसे थे जिनको आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया था। हर बार वो किसी न किसी तरह बच जाते। शहर की पुलिस इन चार लोगों को कभी पकड़ नहीं पाई। समय बीतता गया, पुलिस के ट्रांसफर होते रहे और शहर में चोरी के केस भी बढ़ने लगे। चारों चोरों को अलग अलग बीमारी थी। अजय को भूलने की बीमारी थी, जो 5 घंटे से ज़्यादा वो कुछ भी याद नहीं रख सकता था। विनय को रात में अच्छे से दिखाई नहीं देता था। विजय को ज़्यादा सुनाई नहीं देता था और प्रकाश को सांस लेने में तकलीफ होती थी। उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद वो शहर के सबसे बेहतरीन चोरों में से एक थे। सिगोल शहर अब चोरी के मामले में पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता जा रहा था, पर उनकी ये चोरी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि शहर में अब चोरी रोकने की सारी जिम्मेदारी जय नाम के पुलिस अफसर ने ले ली थी। जय ने बहुत सारे चोरों को पकड़ा, वो भी पूरे सबूत के साथ। जय के आने के बाद अब शहर में चोरी के मामले कम होते जा रहे थे। जय काफ़ी बुद्धिमान और चालाक था, पर अभी तक जय का पाला उन चार चोरों से नहीं पड़ा था। जय के कारनामे के चर्चे पूरे शहर में होने लगे और उन चार चोरों को भी जय की शक्ति का परिचय हो गया था कि वो क्या कर सकता है। पर उन चोरों ने इतने सालों में इतनी चोरियां की थी कि उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। पैसों के जरिए वो किसी को भी अपने साथ कर सकते थे। उनके पास अब इतने पैसे थे कि चोरी करने की अब उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जय के होते हुए शहर में जितने भी चोर थे, उन सबको उसने सजा दिलाई। कुछ साल तक शहर में एक भी चोरी का केस नहीं आया। जय ने सोचा अब ये शहर पूरी तरह से चोरों से मुक्त हो गया है, पर शायद ये समझना उसकी भूल थी। अजय, विनय, विजय और प्रकाश ने 2 साल बाद फिर से शहर में चोरी करने की शुरुआत कर दी। इतने साल बाद वो चोरी करने के लिए आए तो उनकी इच्छा थी कि इस बार कोई बड़ी चोरी करेंगे। जय के होते हुए शहर में चोरी अब नामुमकिन थी, इसलिए एक बार शहर के म्यूजियम में 150 करोड़ का हीरा 2 दिन के लिए आता है और इसकी संभालने की जिम्मेदारी जय को मिली, क्योंकि उससे काबिल पुलिस अफसर पूरे शहर में नहीं था। सारा शहर म्यूजियम में इस हीरे को देखने जाते हैं और दूसरी ओर चोरों को इस बात का पता चलते ही उसे चोरी करने का निर्णय लिया। प्रकाश ने कहा, ये हमारी आखिरी चोरी होगी, इसके बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। सब प्रकाश की बात से सहमत हो गए। प्रकाश ने कहा, चोरी हम आज नहीं कल करेंगे। और विजय ने एक योजना बनाई। जिस जगह म्यूजियम था उसने उसके नज़दीक ही एक होटल में रूम ले लिया और ऐसा रूम लिया जहां से म्यूजियम बिल्कुल साफ दिखाई दे। चोरों ने जो प्लान बनाया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस दिन वो चोरी करने वाले थे उससे पहले ही म्यूजियम में चोरी हो जाती है। अब म्यूजियम में हीरे चोरी होने की बात चोरों को मालूम पड़ती है तो चारों चोर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। होटल के रूम में जोर जोर से चोरों का आवाज़ बाहर जा रही थी। सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। चोरों के रूम के बाहर एक वेटर आता है और वो सारी बात सुन लेता है और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस ने चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ चालू की, पर सब एक ही जवाब दे रहे थे कि मैंने चोरी नहीं की। इसलिए जय ने चारों चोरों को अलग रूम में ले जाके पूछताछ की और जय को उनकी बीमारियों के बारे में पता चलता है। प्रकाश ने कहा, हम चोरी करने वाले थे, पर आज नहीं कल। अजय ने कहा कि ये चोरी का प्लान मुझे चोरी के 1 घंटे पहले ही बताते हैं, क्योंकि 5 घंटे में सब कुछ भूल जाता हूँ, इसलिए चोरी मैंने नहीं की है। विनय ने कहा, चोरी अंधेरे में हुई है और अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता, इसलिए चोरी मैंने भी नहीं की है। और विजय ने कहा, सिक्योरिटी अलार्म या कोई भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती है, इसलिए मैं अकेले चोरी नहीं कर सकता। तीनों की बात सुनकर जय तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। चोरी किसी और ने नहीं, पर प्रकाश ने की थी। उसने चोरी करने का प्लान कल इसलिए बनाया था क्योंकि आज चोरी करके वो फरार हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। जय तुरंत प्रकाश को पकड़कर हवालात में बंद कर देता है और इस तरह से जय अपनी समझबूझ से चोर का पता लगा लेता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।